वो खान सर जिनके एक इशारे पर पटना की सड़कों पर छात्रों का हुजूम उतर आता था, वो खान सर जिनकी सादगी और पढ़ाने के अंदाज की कस्में खाई जाती थीं, वो खान सर जो कभी बिहार के सबसे बड़े क्रेडिबल ब्रांड बनकर उभरे थे, लेकिन आज अपने ही बॉडीगार्ड्स की गोलीबारी और एक प्रतिद्वंदी के भाई की रहस्यमयी मौत के बाद उनके सियासी और सामाजिक रसूख पर बेहद गंभीर सवाल क्यों उठ रहे हैं। अदालत के चक्कर, गिरफ्तारी की तलवार और मर्डर की साजिश के गंभीर आरोप, ऐसे में आज बिहार की जनता सवाल पूछ रही है, क्या पटना के मुसल्लहपुर हाट और किसान कोल्ड स्टोरेज की गलियों में चल रहा यह विवाद सिर्फ दो कोचिंग सेंटरों की आपसी जंग है? क्या खान सर को इस बात का एहसास है कि 2026 की यह कानूनी और जमीनी लड़ाई उनके पूरे करियर को हिलाकर रख सकती है? या फिर यह बिहार के कोचिंग वार का वो डार्क चैप्टर है जो अब सीधे थानों, जेलों और अदालतों के गलियारों में लड़ा जा रहा है? नमस्कार, आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड और मैं हूं अजीत आनंद। मुद्दा गर्म है कि आज इस बेहद सनसनीखेज एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के सबसे चर्चित शिक्षक फैजल खान उर्फ खान सर की, जिनके ऊपर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। आज यानी 16 जून मंगलवार को भी पटना कोर्ट से खान सर के दोनों अंगरक्षकों को जमानत नहीं मिली। अदालत ने पटना पुलिस को पूरे केस का अपडेट देने का निर्देश दिया है और केस डायरी भी तलब की है। अब इस पूरे मामले की अगली बड़ी सुनवाई 20 जून को होनी है और उसी दिन तय होगा कि खान सर को अग्रिम जमानत मिलती है या नहीं। हालांकि तब तक के लिए कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक जरूर लगा दी है, लेकिन कहानी सिर्फ इतनी नहीं है। कल तक जो लड़ाई बैनर, पोस्टर और छात्रों को अपने पाले में खींचने की थी, वो अब भाई की मौत और खून के बदले खून के आरोपों तक पहुंच चुकी है। एक तरफ ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के डायरेक्टर रोशन आनंद जेल से बाहर आते ही खान सर पर अपने भाई प्रिंस यादव की हत्या की साजिश रचने का सीधा और खुला आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर खान सर एक भावुक पोस्ट लिखकर खुद को बेकसूर बता रहे हैं और इसे किसी तीसरे की बड़ी साजिश करार दे रहे हैं। ऐसे में पटना की इस कोचिंग मंडी में छिड़े इस खूनी खेल ने पूरे बिहार को सन्न कर दिया है। क्या खान सर की मुश्किलें अब वाकई बढ़ने वाली हैं? क्या यह बिहार का वो कोचिंग माफिया ट्रेंड है जो अब हिंसक रूप ले चुका है? क्या रोशन आनंद के आरोप खान सर की छवि को हमेशा के लिए मटिया मेट कर देंगे? और क्या बिहार सरकार इस पूरे मामले में कोई बड़ा एक्शन लेने की तैयारी में है? आज मुद्दा गर्म है में सबसे बड़ा सवाल, क्या फैजल खान उर्फ खान सर वाकई इस पूरी साजिश के पीछे हैं या फिर उन्हें किसी बड़ी रंजिश का मोहरा बनाया जा रहा है? आज की इस स्पेशल रिपोर्ट को हम 5 बड़े पॉइंटर्स में डिकोड करेंगे। पहला, आज कोर्ट में क्या हुआ और 20 जून की तारीख खान सर के लिए क्यों कयामत की रात जैसी है। दूसरा, जेल से बाहर आते ही रोशन आनंद ने खान सर पर कौन से 3 सबसे जानलेवा आरोप लगाए हैं। तीसरा, रोशन आनंद के भाई प्रिंस यादव की नेपाल में हुई संदिग्ध मौत का असली सच क्या है। चौथा, खान सर का वो भावुक पोस्ट जिसमें उन्होंने खुद को बेकसूर बताते हुए तीसरे विलेन की थ्योरी सामने रखी है। और पांचवा, क्या पटना का यह कोचिंग वार अब पूरी तरह से बेकाबू हो चुका है और इस पर सरकार का क्या रुख है? तो हमारी इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि आज हम आपको पटना के उस कड़वे सच से रूबरू कराएंगे जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने ऐसी वीडियो, ऐसा तथ्य, ऐसे आंकड़े अभी तक नहीं देखे।
लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो लौटते हैं साथियों अपने मुद्दे पर। आज बिहार की सियासत और शिक्षा जगत में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर इस हाई प्रोफाइल केस में आज अदालत के भीतर क्या क्या हुआ। 16 जून यानी आज मंगलवार को पटना कोर्ट में खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स प्रदीप कुमार और तालेबार सिंह की जमानत याचिका पर सुनवाई हुई, लेकिन कोर्ट ने उन्हें कोई राहत नहीं दी। अदालत ने पटना पुलिस को सख्त लहजे में कहा है कि इस केस की पूरी अपडेट केस डायरी कोर्ट के सामने पेश की जाए। अब अगली नजरें 20 जून पर टिकी हैं। इसी दिन खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। और आपको बता दें कि 2 जून की रात को खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुए हमले के बाद वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस ने उनके बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार किया था, जिन्होंने पुलिसिया पूछताछ में दावा किया था कि खुद खान सर ने उन्हें भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। इसी बयान के बाद खान सर पर आर्म्स एक्ट और हत्या के प्रयास का केस दर्ज हुआ था। फिलहाल अदालत से उन्हें गिरफ्तारी से अंतरिम राहत मिली हुई है, लेकिन 20 जून को अगर केस डायरी में पुलिस ने पुख्ता सबूत दे दिए तो खान सर की मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ सकती हैं। वैसे आपको क्या लगता है, क्या किसी शिक्षक के पास ऐसे हथियारबंद बॉडीगार्ड्स और इस तरह की फायरिंग की संस्कृति सही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। कहानी अभी यही खत्म नहीं होती। अब दूसरा और सबसे विस्फोटक मोड़ इस कहानी में तब आया जब सोमवार को जेल से बेल पर बाहर निकलते ही ज्ञान बिंदु एकेडमी के रोशन आनंद ने मीडिया के सामने आकर खान सर के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। रोशन आनंद ने सीधे कैमरे पर कहा कि उनके भाई प्रिंस यादव की मौत कोई सामान्य मौत नहीं है, बल्कि एक सोची समझी साजिश के तहत कराई गई हत्या है। रोशन आनंद ने आरोप लगाया कि इस पूरे हत्याकांड के पीछे खान सर और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक RS प्रसाद का हाथ है। रोशन आनंद यही नहीं रुके, उन्होंने कहा, मेरे परिवार ने अपने जिगर का टुकड़ा खो दिया है, जिसकी भरपाई दुनिया की कोई ताकत नहीं कर सकती। उन्होंने इस पूरे मामले की जांच सीधे CBI से कराने और उनके भाई का दोबारा हाई लेवल मेडिकल टीम से पोस्टमार्टम कराने की मांग बिहार सरकार और केंद्र सरकार से की है। रोशन आनंद के इन आरोपों ने पटना पुलिस की कार्यशैली को भी कटघरे में खड़ा कर दिया है। रोशन आनंद का दावा है कि पटना पुलिस खान सर के रसूख के आगे घुटने टेक चुकी है। रोशन आनंद ने आरोप यह भी लगाया है कि घटना के महज 6 घंटे के भीतर पुलिस ने उन्हें तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन खान सर पर इतनी गंभीर धाराएं होने के बावजूद 72 घंटे तक पुलिस ने उन पर हाथ तक नहीं डाला। रोशन आनंद ने यहां तक आरोप लगाया कि जब वो जेल में थे तो जेल के भीतर भी एक गार्ड के जरिए उनकी हत्या कराने की साजिश रची गई थी, लेकिन जेल प्रशासन की सतर्कता से वो बच गए। उन्होंने मीडिया से कहा कि वो खान सर की रत्ती रत्ती सच्चाई सामने लाकर रहेंगे और उस बड़े सफेदपोश नेता का नाम भी उजागर करेंगे जिसके संरक्षण में खान सर को बचाया जा रहा है। रोशन आनंद का सीधा हमला था कि खान सर अब पढ़ाते नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ साजिशें रचते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे केस के सबसे रहस्यमयी किरदार यानी प्रिंस यादव के मौत की। आखिर प्रिंस यादव की मौत का सच क्या है और उसका शव नेपाल में कैसे मिला? दरअसल प्रिंस यादव रोशन आनंद का छोटा भाई था और 2 जून को खान सर के कोचिंग संस्थान में हुई तोड़फोड़ के मामले में नामजद आरोपी था। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक FIR दर्ज होने के बाद गिरफ्तारी के डर से प्रिंस अपने कुछ दोस्तों के साथ नेपाल भाग गया था और वहां विराट नगर के एक होटल में ठहरा हुआ था।
बीते शनिवार की देर रात उसी होटल के कमरे में प्रिंस का शव संदिग्ध परिस्थितियों में बरामद हुआ। अब इस मौत को लेकर दो तरह की कहानियां तैर रही हैं। खान सर के समर्थकों का दावा है कि प्रिंस पहले से बीमार था और उसे पहले भी 2 बार स्ट्रोक आ चुके थे और डर व तनाव के कारण उसकी जान चली गई। जबकि रोशन आनंद के परिवार का साफ साफ कहना है कि उसे रास्ते से हटाया गया है ताकि इस कोचिंग वार के असली राज कभी सामने ना आ सके। अब इसी उलझन को सुलझाने के लिए इस केस में सीबीआई जांच की मांग तेज हो गई है और विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने भी इस मामले में उच्च स्तरीय जांच की वकालत कर दी है। जब आरोप सीधे मर्डर की साजिश तक पहुंच गए तो एक दिन पहले यानी सोमवार को खान सर को खुद सामने आना पड़ा। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से एक बेहद भावुक पोस्ट साझा किया। खान सर ने लिखा कि प्रिंस की मौत की खबर सुनकर उनका दिल बैठ गया। उन्होंने कहा, इतनी भयानक और कठोर स्थिति से यह परिवार कैसे निकल पाएगा। इस मुश्किल घड़ी में मेरी पूरी संवेदना रोशन आनंद सर के परिवार के साथ है। भगवान करे ऐसा दिन किसी दुश्मन के परिवार को भी ना देखना पड़े। लेकिन इसके साथ ही खान सर ने रोशन आनंद के आरोपों पर पलटवार करते हुए थर्ड पार्टी यानी तीसरे विलेन की थ्योरी सामने रख दी। खान सर का कहना है कि उनके और रोशन आनंद के बीच चल रही व्यावसायिक प्रतिद्वंदिता का फायदा उठाने के लिए किसी तीसरे गुट ने यह खौफनाक साजिश रची है। उन्होंने कहा कि वो खुद चाहते हैं कि इस मामले की एक हाई लेवल कमेटी जांच करे और जो भी दोषी हो उसे फांसी के फंदे तक जरूर पहुंचाया जाए। खान सर ने यह भी कहा कि रोशन आनंद का परिवार अभी बात करने की स्थिति में नहीं है, लेकिन वो अपनी तरफ से हर संभव मदद करने के लिए तैयार हैं। इन सबके बीच जो सबसे बड़ा और कड़वा सच निकलकर सामने आ रहा है वो है पटना की इस अरबों रुपयों की कोचिंग मंडी का काला सच। एक दौर था जब पटना को शिक्षा का हब कहा जाता था, लेकिन आज यह हब गैंग्स ऑफ वासेपुर की तर्ज पर गैंग्स ऑफ कोचिंग बनता जा रहा है। हालत यह हो चुकी है कि कौन कितने ज्यादा दरोगा या सिपाही के सिलेक्शन का दावा करता है, इसी बात पर पोस्टर फाड़े जाते हैं, लाठियां चलती हैं और अब तो खुलेआम बंदूकें गरज रही हैं। इस विवाद की शुरुआत भी सिपाही भर्ती परीक्षा के रिजल्ट के बाद दावों, प्रतिदावों और बैनर लगाने को लेकर ही हुई थी। मामला इतना बढ़ गया कि बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलापति तिवारी को बयान देना पड़ा कि सरकार अगले 3 महीनों के भीतर कोचिंग संस्थानों की इस जानलेवा प्रतिद्वंदिता को रोकने के लिए एक सख्त नियमावली और नई नीति लेकर आ रही है। और अब अंतिम बड़ा सवाल, क्या खान सर इस चक्रव्यूह से बेदाग बाहर निकल पाएंगे? क्या रोशन आनंद जो रत्ती रत्ती सच सामने लाने की बात कर रहे हैं उससे बिहार के किसी बड़े नेता का सिंडिकेट बेनकाब होने वाला है? क्या 20 जून को पटना की अदालत कोई ऐसा फैसला सुनाएगी जिससे बिहार की शिक्षा व्यवस्था और इंटरनेट की दुनिया का यह सबसे बड़ा सितारा हमेशा के लिए गर्दिश में चला जाएगा? याद रखिएगा, राजनीति हो या शिक्षा का क्षेत्र, साख बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन उसे मिटने में चंद सेकंड भी नहीं लगते। खान सर ने अपनी काबिलियत के दम पर देश भर के करोड़ों छात्रों का दिल जीता है, लेकिन आज कानून की चौखट पर खड़े होकर उन्हें अपनी बेगुनाही साबित करनी ही होगी। 20 जून की तारीख बिहार की इस सबसे बड़ी सनसनी का भविष्य तय करेगी। क्या यह खान सर के करियर का अंत साबित होगा या वो इस अग्नि परीक्षा से पार पा लेंगे? इसका फैसला अदालत और समय करेगा। बहरहाल आज की हमारी इस बेहद गर्मा गर्म रिपोर्ट में बस इतना ही। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या खान सर पर लगे आरोप सही हैं या वो किसी साजिश का शिकार हुए हैं? कमेंट करके हमें जरूर बताएं। अगर आपको यह रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें
और हमारे चैनल YBN बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए और जलते हुए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।